हेलो, दिस इज़ मी मोहम्मद साकिब खान। तो आज की इस वीडियो में हम बहुत ही इंटरेस्टिंग प्रोग्रामिंग लैंग्वेज और सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाला प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो जावास्क्रिप्ट है, इसका आगाज़ इसी वीडियो से करेंगे। इंट्रोडक्शन इसमें हम पढ़ेंगे, इसके बारे में थोड़ी हिस्ट्री इसकी पढ़ेंगे, इसके बारे में थोड़ी थोड़ी बातें करेंगे, इसका यूज़ हम कैसे करते हैं। वैसे आपको थोड़ा बहुत पता भी होगा कि जावास्क्रिप्ट क्या चीज़ है। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग लैंग्वेज है। यहाँ से हम अपनी प्लेलिस्ट को जावास्क्रिप्ट की इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करते हैं। तो इसमें मैं आपको बताऊंगा कि जावास्क्रिप्ट क्या काम करता है। पहले तो आपने ये देखना है, जावास्क्रिप्ट जो कि बहुत ही पॉपुलर लैंग्वेज है, तो आपसे कोई भी पूछ सकता है कि जावास्क्रिप्ट को किसने और कब बनाया था। तो आपको ये याद होना चाहिए कि हमारे पास जावास्क्रिप्ट बना था 1995 में। ठीक है, 1995 में बना था। बनाया किसने था? ब्रेंडन एच ने। ब्रेंडन एच ने बनाया था। तो आपने ये पॉइंट्स अपने जहन में रखने हैं कि ब्रेंडन एच ने 1995 में इसको बनाया था। और ये भी कोई भी पूछ सकता है कि 1995 में बना था, लेकिन इंतहाई अच्छा क्वेश्चन ये भी है, कोई भी पूछ सकता है, इंटरव्यू में भी पूछा जा सकता है कि ये तो 1995 में बना था, लेकिन ये 10 दिनों में बना था। कितने? 10 दिनों में, 10 डेज़ में, सिर्फ और सिर्फ 10 दिनों में बना था। इतनी बड़ी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सिर्फ और सिर्फ 10 दिनों में, हाँ, सिर्फ और सिर्फ 10 दिनों में बना था। और हाँ, ये भी दिखाता हूँ कि इसको जिसने बनाया था ब्रेंडन एच ने, उसकी पिक्चर भी दिखाता हूँ कि ब्रेंडन एच कैसे दिखता था। ऐसा इंसान जिसने इतनी बड़ी लैंग्वेज को 10 दिनों में बना दिया, वो कौन था? वो ब्रेंडन एच था, ये वाला बंदा। इसने इसको बनाया था, ब्रेंडन एच ने। तो इसने 1995 में इसको बनाया था। अब ये भी बताता हूँ कि 10 दिनों में इतनी क्या जल्दी थी, इसको इसने 10 दिनों में बता दिया। तो सब्र करें, सब कुछ बताता हूँ डिटेल के साथ। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाइक कर दे, ताकि मेरे आने वाले वीडियो सारे आपको मिलते रहें। क्योंकि अभी हम जावास्क्रिप्ट को स्टार्ट करने वाले हैं, तो हर रोज़ मैं वीडियो बनाऊंगा ताकि आपको सारी की सारी वीडियोस मिलती रहे हर रोज़ जब मैं वीडियो पोस्ट करूंगा। तो आपने क्या करना है, जल्दी से वीडियो को लाइक करना है और चैनल को सब्सक्राइब करना है। तो 1995 में 10 दिनों में जब ये बना था, ब्रेंडन एच ने इसको बनाया था इसने। तो ये 10 दिनों में क्यों बना था जावास्क्रिप्ट? 10 दिनों में इसलिए बना था क्योंकि एक कंपनी थी, उस कंपनी का नाम था उस कंपनी का नाम, ये भी अपने साथ नोट करना है, इसलिए मैं इधर दिखा रहा हूँ। उस कंपनी का नाम था नेटस्केप कम्युनिकेशंस। उसका नाम था नेटस्केप कम्युनिकेशन नाम से एक कंपनी थी। तो ये कंपनी इनका एक ब्राउज़र भी था, उसका नाम था नेटस्केप नेविगेटर। मतलब ये बहुत ही उस वक्त की एक अच्छी कंपनी थी। तो ये क्या करना चाहती थी, इन्होंने, ब्रेंडन एच एक प्रोग्रामर था, ऐसे कहा कि हमें एक ऐसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज चाहिए जो कि सब प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस पर राज करे, बहुत ही अच्छी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज चाहिए। तो नेटस्केप कंपनी वालों ने ब्रेंडन एच से कहा कि आप हमारे लिए एक लैंग्वेज बना दीजिए जावास्क्रिप्ट नाम से। ये वाली जावास्क्रिप्ट, उस वक्त तो इसका नाम जावास्क्रिप्ट नहीं था, वो भी बताता हूँ कि क्या था। तो उन्होंने कहा कि हमारे लिए एक लैंग्वेज बना दे, जो कि बहुत ही, मतलब सब कुछ उन्होंने कह दिया कि ये इंस्ट्रक्शंस ये वगैरह उसमें होनी चाहिए। लेकिन जब उन्होंने ब्रेंडन एच से कहा कि लैंग्वेज आपने बनानी है सिर्फ और सिर्फ 10 दिनों में, तो ब्रेंडन एच शॉक होकर रह गया। वो ये सोच रहा था कि एक ऐसी लैंग्वेज जो कि 10 दिनों में बनानी है। लैंग्वेजेस तो बनती है महीनों में, सालों लग जाते हैं, इतनी जल्दी तो नहीं बनती। तो 10 दिनों में मैं कैसे लैंग्वेज बनाऊंगा? इतनी शॉकिंग बात थी उसके लिए। तो वो हैरान हो गया रह गया कि 10 दिनों में मैं कैसे बनाऊंगा। तो फिर क्या हुआ कि उसने उन्होंने इसको कुछ देना भी था, पैसे वगैरह, तो कुछ तो मिलना था। इस वजह से उसने भी ठान लिया कि हाँ ठीक है, बनाना है। तो उसने क्या किया, उसने काम शुरू कर दिया। दिन रात मेहनत करता रहा, बस दिन रात को देखता नहीं था, बस सिर्फ मेहनत करता रहा। उसने काम शुरू कर दिया। बस जैसे ही 10 दिन बराबर हो गए, तो उसने नेटस्केप कंपनी से कहा, कम्युनिकेशंस वाली कंपनी से कहा कि ये ले, आपकी बन गई लैंग्वेज जो आप चाहते थे, वो लैंग्वेज तैयार है। तो जैसे ही नेटस्केप वालों ने वो देखा, वो बहुत ही ज़्यादा इंप्रेस हो गई। लेकिन आपको पता ना होगा शायद, इसका नाम, जावास्क्रिप्ट का नाम उस वक्त ये नहीं था कि जावास्क्रिप्ट था, इसका नाम था उस वक्त मोका। आपको ये भी याद रखना चाहिए, उस वक्त उसका जावास्क्रिप्ट का नाम मोका था। और मोका क्या चीज़ था? मोका एक कॉफ़ी का नाम था, एक स्पेशल टाइप ऑफ कॉफ़ी थी, बहुत ही ज़्यादा फेमस कॉफ़ी थी। तो ये भी याद रखना है कि एक कॉफ़ी का नाम था, सही है। तो एक कॉफ़ी का नाम था, ये उस वक्त रखा गया मोका। क्यों रखा गया कॉफ़ी? ये एक फेमस कॉफ़ी थी। तो फेमस होने की वजह से इन्होंने ये फेमस करने की वजह से, ताकि ये भी थोड़ा क्या हो, थोड़ी फेमस हो, इस मोका नाम से थोड़ी फेमस हो। तो इनकी मतलब कि जावास्क्रिप्ट को फेमस कराने के लिए इन्होंने मोका इसलिए रख दिया क्योंकि ये फेमस कॉफ़ी थी। तो ये सोच रहे थे क्या पता इस फेमस कॉफ़ी की वजह से, मोका नाम की वजह से ये भी फेमस हो जाए। लेकिन क्या हुआ कि ये फेमस नहीं हुआ इसकी वजह से। तो फिर इन्होंने ये सोचा कि कोई मसला नहीं, हम क्या कर लेंगे, इसका नाम रख देंगे हम, एक और चीज़ इन्होंने सोचा कि इसका नाम हम रख देंगे लाइव स्क्रिप्ट। तो मोका के बजाय फिर इन्होंने लाइव स्क्रिप्ट रख दिया। लेकिन लाइव स्क्रिप्ट रखने के बाद भी इनको अच्छा नहीं लगा। लाइव स्क्रिप्ट रखने के बाद भी कुछ भी नहीं हुआ, ये बिल्कुल भी पीक पर नहीं गया, बिल्कुल भी फेमस नहीं हुआ, उसी तरह ये रहा, इतना फेमस नहीं था। फिर आपको पता है 1997 के टाइम पर, 1990s में हमारे पास जावा लैंग्वेज, जावा तो आपको जानती होंगे। तो जावा और जावास्क्रिप्ट में ज़मीन आसमान का फ़र्क है, ये भी आपको पता होना चाहिए कि जावा और जावास्क्रिप्ट बिल्कुल अलग लैंग्वेजेस है।
तो 1990s में जावा इंतहाई फेमस लैंग्वेज था, बहुत ही ज़्यादा फेमस था, बहुत ही ज़्यादा फेमस था, हर चीज़ में उसका यूज़ होता था। तो इन्होंने क्या किया, इतने होशियार थे ये कंपनी वाले, इन्होंने क्या किया, इन्होंने कहा कि क्यों ना हम जावा का नाम, मतलब जावा जो नेम था उसको अपनी लैंग्वेज के साथ ऐड कर दे, उसको अपनी लैंग्वेज के साथ ऐड कर दे और इसको भी क्या कर दे, फेमस करा दे। मतलब कि जो जावा था उस वक्त बहुत ही फेमस था, तो उन्होंने कहा कि क्यों ना हम अपनी इस लैंग्वेज पर, जो कि लाइव स्क्रिप्ट था, लाइव स्क्रिप्ट पर हम ऐसा कोई नाम जावा का रख दे जिससे ये भी फेमस हो जाए। तो उन्होंने क्या किया, लाइव स्क्रिप्ट के बजाय लाइव को रिप्लेस कर दिया जावा से। मतलब जावा एक फेमस लैंग्वेज था, जावा अभी भी है लैंग्वेज, लेकिन इतना फेमस नहीं है जावा स्क्रिप्ट की तरह। इससे बाद में भी आया है जावा स्क्रिप्ट, लेकिन फिर भी फेमस है। तो इस लाइव को रिप्लेस कर दिया जावा से और स्क्रिप्ट को अपनी जगह पर लिख दिया। तो क्या किया, जावा को स्क्रिप्ट के साथ ऐड कर दिया। तो इसी जावा को लिख दिया स्क्रिप्ट के साथ, इधर रिप्लेस हो गया लाइव किस चीज़ से, जावा से। तो मतलब कि लाइव स्क्रिप्ट से जावा स्क्रिप्ट बन गया, जो कि अभी तक जावा स्क्रिप्ट ही है। तो जावास्क्रिप्ट अभी तक ही है ये। तो इसी तरह से जावास्क्रिप्ट फिर फेमस होता रहा दिन रात इसमें एडिशनल चीज़ें भी लोगों ने ऐड की और ये बहुत ही फेमस होता रहा, जबकि अभी तक ये फेमस है, अभी तक बहुत ही ज़्यादा फेमस है। और आपको बता दूँ, जावास्क्रिप्ट में लोगों ने इतनी एडिशनल चीज़ें ऐड करते रहे, बस उनको जो चीज़ें मिलती थी वो ऐड करते रहते थे। इसमें क्या होता था, हर रोज़ कुछ ना कुछ एडिशनल फीचर लोग इसमें ऐड करते। तो क्या हुआ, फिर इन्होंने सोचा कि क्यों ना इसका कोई स्टैंडर्डाइज्ड वर्जन बनाया जाए, मतलब कोई स्टैंडर्ड बनाया जाए कि यहाँ तक ये होना चाहिए वरना कुछ भी नहीं होना चाहिए। मतलब कि जावास्क्रिप्ट में इधर तक चीज़ें होनी चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, कोई स्टैंडर्ड बनाया जाए। इन्होंने स्टैंडर्ड के लिए सोचा नेटस्केप कंपनी वालों ने। तो क्या हुआ, तो फिर इसके लिए 19 इधर लिखता हूँ, फिर इसके लिए 1997 ये बिल्कुल आपने नहीं भूलना, इसको भी याद रखना है कि 1997 में इन्होंने क्या किया, एक स्टैंडर्डाइज्ड वर्जन बना दिया 1997 में। और उस स्टैंडर्डाइज्ड वर्जन का नाम भी लिख दे, अपने साथ माइंड में रख दे, उसका नाम था इक्मा स्क्रिप्ट। उसका नाम था SCRIPT, इक्मा स्क्रिप्ट था, सही है। इक्मा स्क्रिप्ट उसका नाम था। 1997 में एक स्टैंडर्डाइज्ड वर्जन आया था। क्यों आया था, क्योंकि लोग इसमें हर रोज़ कुछ ना कुछ ऐड करते रहते थे, एडिशनल चीज़ें इसमें ऐड करते रहते थे। तो फिर इन्होंने सोचा कि इसका एक स्टैंडर्ड बना देंगे कि इतनी चीज़ें तो ऐड नहीं करनी चाहिए ना, फिर बस जो भी लोगों को मिलता था इसमें ऐड करते थे। तो इन्होंने एक स्टैंडर्डाइज्ड वर्जन बना दिया 1997 में, जिसकी वजह से क्या हुआ कि उसमें कुछ लिमिट तक ही चीज़ें आएंगी। तो उस वक्त तो इसका जो इक्मा स्क्रिप्ट 1 था, अभी तो इक्मा स्क्रिप्ट 1 नहीं है, अभी ES मीन इक्मा स्क्रिप्ट 6 2015 में आया था। तो अभी तक भी यूज़ हो रहा है इक्मा स्क्रिप्ट 16, अभी भी यूज़ हो रहा है, जो कि 2015 में आया था। और भी उसमें भी अभी चीज़ें आई है, 2022 में भी उसमें एडिशनल चीज़ें आई है, उस ES6 में आई है उसमें चीज़ें 2015 में जो आया था। तो आपको भी याद रखना है कि जो लेटेस्ट वर्जन है, इसका जो लेटेस्ट वर्जन है किसका, इक्मा स्क्रिप्ट का जो लेटेस्ट वर्जन है वो कौन सा है, वो है ES6। अब मैं ये चीज़ें मैं इसलिए लिख रहा हूँ ताकि आपको याद हो। देखिए ES6 इसका लेटेस्ट वर्जन है हमारे पास। तो ES6 अभी तक यूज़ हो रहा है। और ES6 कब आया था ये भी याद रखिए, ES6 आया था 2000, ये 19 में नहीं 20s में ही आता, 2015 में आया था, 2015 में ये आया था। तो इसमें क्या है, इसमें नई चीज़ें आ गई। और आई थिंक सो 2008 में था कि 2011 था, उसमें एआरएस के मेथड भी आए थे। ये 19 में नहीं आए थे, ये 2020 में ही आए थे, 2000 में ही आए थे इसके अंदर। तो 19 में ये नहीं आए थे एरे के मेथड्स वगैरह, या इसके बाद आई थिंक डेटा टाइप्स, ये चीज़ें भी आई थी बहुत ही बाद में। लेकिन फिर क्या हुआ कि जावास्क्रिप्ट इतना पीक पर चला गया, इतना ये फेमस हो गया कि इसके चाइल्ड्स बनते गए, इससे चाइल्ड्स बनाते गए। मतलब कि Node.js हो गया, React.js हो गया, इस तरह से Next.js, और इसी तरह से Next.js भी है, और Angular, और बहुत सारे, इतने सारे कि मुझे इतने नाम भी नहीं आते, इतने सारे इसके चाइल्ड्स बनते गए, इससे निकलते गए चाइल्ड्स। तो ये हमारे पास था जावास्क्रिप्ट का थोड़ा बहुत इंट्रोडक्शन। उम्मीद करता हूँ कि आपको कुछ ना कुछ समझ आ चुका होगा, कुछ ना कुछ पता चल चुका होगा कि ये कैसी लैंग्वेज है। और दुनिया में 2024 में देखा गया कि सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाला लैंग्वेज कौन सा था, जावास्क्रिप्ट सबसे फर्स्ट नंबर पर था। फिर उसके बाद पाइथन वगैरह, ये लैंग्वेजेस भी बहुत ज़्यादा यूज़ होते हैं। तो हम अभी से इसकी प्लेलिस्ट को स्टार्ट कर रहे हैं। इसके बाद हम जावास्क्रिप्ट की बेसिक चीज़ें पढ़ेंगे, फिर स्लो करके हम एडवांस तक जाएंगे। तो मेरे प्लेलिस्ट को ज़रूर अपने साथ रखें, डाउनलोड कर दें, या फिर हर रोज़ जो वीडियो आएगी इसके लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आपको वीडियो मिलती रहे। तो अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, जावास्क्रिप्ट के फर्स्ट वीडियो मतलब फर्स्ट लेक्चर के साथ। तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया अगर आपने मेरी वीडियो इधर तक देखी है।